20 नवंबर को रोहतक की बस में दो बहनों की पिटाई के वीडियो ने देश को हिला दिया था। शुरू में खबर आई कि छेड़छाड़ के विरोध में रोहतक की दो बहनों ने बस में आरोपियों की पिटाई की। उनकी बहादुरी को देश भर में सराहा गया, लेकिन उसके 2 दिन बाद एक और वीडियो ने दोनों बहनों की बहादुरी की कहानी पर सस्पेंस खड़ा कर दिया। दूसरे वीडियो में दोनों बहनें पार्क में एक युवक की पिटाई कर रही हैं। वीडियो सामने आने पर दोनों बहनों ने कहा कि पार्क में छेड़छाड़ पर उन्होंने उस युवक की पिटाई की है और अब तक 2000 बार उनसे छेड़छाड़ हो चुकी है। फिर कल एक वीडियो आया जिसे दोनों बहनों ने जारी किया। इस वीडियो में आरोपियों ने थाने में दोनों बहनों से माफी मांगी है, जबकि आरोपियों के परिजन आरोपियों की पिटाई कर रहे हैं। एक एक करके आए 3 वीडियो के बाद सूबे की सरकार भी असमंजस की स्थिति में है। आज हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के साथ तीनों आरोपियों के परिजन मुख्यमंत्री से मिले और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया। साथ ही उसने दोनों बहनों के सम्मान पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। जो इधर से उधर हिचकोले खा रहा है, इसमें जांच निष्पक्ष करा के उसके बाद जांच के लिए बैठाए हैं। आज उनके परिवार वाले तो आपको जैसा कि अभी मालूम हो, बताया ये गया कि पहले मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल खट्टर से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से। आरोपी और उनके पिता ने मुलाकात की है और अब हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल सम्मान पर रोक लगा दी गई है, जो कि 26 जनवरी को होना था। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आरोपियों के जो परिवार वाले हैं और उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, ये आपको सुनवाते हैं। मैंने ये रखी है जी, जांच की जाए और न्याय दिया जाए और केस को वापस। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री ने ये कहा है, एक मिनट, मुख्यमंत्री ने ये कहा है, पहले जो सुनी थी वो दूसरी बात थी, एकदम से आ गई सरकार को। अभी दूसरी बात आ रही है, अभी न्याय आपको वो जो दे दिया था उसको लड़कियों जो 31 हज़ार, अभी वो बात नहीं, आपकी बात हमें नहीं पता था जब तक ये गवाह आगे रोड पे आ गया। आपके लिए गलत कार्रवाई नहीं होगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की तरफ से यही आश्वासन मिला है कि शुरू में हमने मीडिया के माध्यम से जो बात पता चली थी उसी पे एक्शन लिया था, लेकिन धीरे धीरे जो तथ्य सामने निकल कर आए, अच्छी जो दूसरी बातें निकल कर आई है, उसके आधार पर हमने जांच बिठा दी है और उसके जांच के बाद हमने ड्राइवर कंडक्टर को बहाल भी कर दिया है और अब हम सबूतों के हिसाब से जांच को आगे बढ़ाएंगे, आपको न्याय मिलेगा। क्या आप संतुष्ट हो मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री की इन बातों से संतुष्ट हैं। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे यहाँ पर वाकई असमंजस की स्थिति है सरकार के लिए भी, क्योंकि अब 2 तरह की बातें सामने आ रही है। लगातार 3 वीडियो सामने आ चुके हैं, इसमें पिटाई की तस्वीर भी है, लेकिन साथ ही साथ आरोपियों का ये कहना है कि लगातार ये बहनें जानबूझकर वीडियो बनाती हैं और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार 3 वीडियो आए, उसके बाद सवाल जरूर खड़े हुए। साथ ही साथ जो आई विटनेस थे, उस बस में मौजूद जो आई विटनेस थे, वो जब सामने आए, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि दरअसल ये लड़ाई जो शुरू हुई वो सीट को लेकर लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद जो लड़के के पिता हैं वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। सीएम साहब ने साफ तौर पे आश्वासन भी दिया और निष्पक्ष जांच की बात कही गई। साथ ही साथ जो सम्मान दोनों बहनों को मिलना था उसे फिलहाल रोक दिया गया है और जो बस के जो ड्राइवर थे और कंडक्टर थे उन्हें बहाल कर दिया गया है। हमारे साथ इस समय कुलदीप मौजूद है, जो कि इस मामले का आरोपी है, जिसका वीडियो आया था, जिसमें पिटाई का जो वीडियो था। कुलदीप उस समय मौजूद था। कुलदीप से आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जो तस्वीरें आई, तस्वीरों से पहले की कहानी क्या थी? सर, विद टिकट के ऊपर लेके ये मामला शुरू हुआ था। आंटी ने कहा कि बेटा आप मेरी टिकट ला दो, आप जल्दी ला दोगे।
मैं टिकट लेने काउंटर पे गया तो काउंटर वाले ने 15-16 नंबर टिकट काट के दे दी। तो मैंने कहा आंटी ले टिकट। आंटी बोली बेटा आप मुझे बस में बैठा दो, सीट दिखा दो मेरी कहाँ पर, मुझे पता नहीं। तो हम आंटी को लेके गया तो एक लड़की बैठी हुई थी, उनकी 7-8 नंबर सीट थी। तो फिर बस चेंज होगी, वो बोले यह बस नहीं जाएगी भाई, दूसरी बस जाएगी, आप उसमें बैठ जाओ। तो वो लड़की उतर कर 15-16 नंबर सीट पे बैठ गई। इतने मैं आंटी को लेके गया तो मैं लेके गया तो मैंने कहा कि ये सीट तो आंटी की है, आप यहाँ से खड़े हो जाओ, इसकी टिकट ले आऊँ, इसे बैठने दो। उन्हें कहा तू कौन लगा हुआ हमको उठाने वाला, हम क्या जानते तुझको, तू हमारी सीट बना दे, उठ जाएंगे, तू कौन हमें उठाने वाला। मैंने फिर उन्हें गाली दी मेरे को। मैंने कहा आंटी ये नहीं उठ रही, आप कंडक्टर से कहना, कंडक्टर ही इनको उठाएगा। फिर कंडक्टर ने कहा कि आप ये टिकट लाई हुई हैं, इनकी सीट से क्यों नहीं उठ रही। तो उनसे भी यही जवाब दिया कि हमारी सीट बना दो, और उसको कुछ कहने लगी। तो वे आंटी किसी ने पीछे सीट दे देगा, आंटी आप यहाँ पे बैठ दो, मैं खड़ा हो जाऊँगा। तो आंटी वहाँ पे बैठ गई। तो गाली गलौज देती रही। उसने कहा कि बेटा आप आगे चले जाओ, इनको मुँह मत लागो, आप यहीं पे रहोगे तो ये ऐसे गाली देते रहेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने बेल्ट से मारना शुरू किया। हाँ, उनके बस चली रही, फिर पाक मोड़ पर बस रुकी, एक बूढ़ा आदमी उतरा तो फिर बस चली। तो जाहिर सी बात है कुलदीप का साफ तौर पे यही कहना है कि सीट को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गाली गलौज हुआ और उसके बाद ये जो वीडियो सामने आया उसे बाकायदा बनाया गया और इनकी पिटाई की गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब असमंजस की स्थिति है हरियाणा सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी कि आखिर सच्चाई क्या है। चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल 30 नवंबर से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है, इस पूरी खबर पर डेवलपमेंट क्या है। दरअसल 30 नवंबर को क्या हुआ था आपको हम बता दें। रोहतक की यह घटना है जहां पर दो लड़कियों को, दो सगी बहनों को, कुछ लड़कों को पीटते हुए एक वीडियो सामने आया था लोगों के सामने। और उसके बाद क्या हुआ वो एक एक करके आपको हम बताते हैं। तो 30 नवंबर को बस का वीडियो सामने आया था जिसमें ये दो सगी बहनें कुछ लड़कों को, 3 लड़कों को पीटते हुए, बेल्ट से मारते हुए सामने आई थी। लड़कियों ने छेड़छाड़ का दावा किया था कि उन लड़कों ने, जो कि बस में मौजूद थे, उन्होंने छेड़छाड़ किया। रातों रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 30 नवंबर की घटना आपको बता रहे हैं। सरकार ने 31 हज़ार का इनाम घोषित किया। हरियाणा सरकार ने इनाम भी फौरन घोषित कर दिया। इन लड़कियों को शाबाशी दी गई। 1 दिसंबर की अगर हम घटना बताएं तो आरोपी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। फौरी कार्रवाई होती चली गई। सरकार ने सम्मान देने का ऐलान किया। 26 जनवरी को इन दोनों बहनों को सम्मान दिया जाना था। 1 दिसंबर की बात अगर आपको बताएं तो बस के ड्राइवर कंडक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो 1 दिसंबर को सेना ने आरोपियों को नौकरी से मना कर दिया। तो जो आरोपी हैं उनको सेना ने मना कर दिया था नौकरी से, सलाखों के पीछे चले गए थे। 2 दिसंबर की बात अगर करें तो दोनों बहनों का दूसरा वीडियो सामने आया। पहला वीडियो आपने देखा जिसमें मारपीट करते हुए नजर आई थी, मंचलों को मारते हुए, और दोनों बहनों का दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें पार्क में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया था। तो ये दूसरा वीडियो था जो कि 30 नवंबर के बाद सामने आया। लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया इन दोनों बहनों ने और कहा कि पार्क में भी इनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। 1 महीने पुराना वीडियो था। 2 दिसंबर की आपको हम बात बता रहे हैं। आरोपी युवकों को जमानत 2 दिसंबर को मिल गई क्योंकि उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। चश्मदीदों ने छेड़छाड़ के आरोप को गलत बताया। जो बस में लोग मौजूद थे उनका कहना था, जो चश्मदीद थे, कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। 3 दिसंबर की बात करें, तीसरा वीडियो भी सामने आ गया। लड़कियों ने ही जारी किया वीडियो। ये बात सामने आई कि लड़कियों ने खुद वीडियो बनाया। बहनों से माफी मांगते दिखे आरोपी। जब पुलिस थाने में आरोपी वहां पर मौजूद था, उसके पिता वहां पर मौजूद थे, तो बताया गया कि जानबूझकर बहनों ने वीडियो बनाया। 4 दिसंबर रोडवेज कर्मचारियों ने मोर्चा खोला क्योंकि कंडक्टर और बस ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया था। ड्राइवर कंडक्टर के निलंबन का विरोध हुआ जिसके बाद ड्राइवर कंडक्टर बहाल किए गए। तो आज तक का जो अपडेट है इस पूरी घटना में, रोहतक मामले में, वो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक की जो घटना है वो ये है। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। लड़कियों को सम्मान देने के फैसले पर भी रोक लगा दिया गया है, जो कि 26 जनवरी को इनको सम्मानित किया जाना था, उस पर रोक। और अब असमंजस की स्थिति सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अब निष्पक्ष जांच होगी, उसके बाद ही कोई फैसला